अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। हमारी थर्ड क्लास है इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जब भी आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन मिलेगा तो आप फिक्स 6 एडजस्टमेंट्स करेंगे। उसमें सबसे पहला होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। द सेकंड विल बी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें दो तरह की गुडविल हो सकेंगी। एक तो गुडविल जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, दूसरी गुडविल जो कि एडिशनल फॉर्मेशन में गिवन है। जो बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है उसे आप राइट ऑफ करेंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो गुडविल एडजस्टमेंट में गिवन है उसके लिए आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि रिटायरमेंट के चैप्टर में हम नॉर्मली क्या लेते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो कंटिन्यूइंग होते हैं वही गेनिंग होते हैं और जो रिटायरिंग होता है वही आपका सैक्रिफाइसिंग होता है। थर्ड इसमें आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो जिस भी एसेट लाइबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगी उसको आप ट्रीट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के या फिर जनरल एंट्रीज पास करके। द थर्ड विल बी एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स, जिसमें याद रखना है कि ये फ्री रिजर्व्स की बात कर रहा है। अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व हो लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो उन पे देखा जाता है क्या कोई लाइबिलिटी या कोई क्लेम अराइज हो रहा है क्या, अदरवाइज उनको भी फिर फ्री मान के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फिफ्थ आता है पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, जिसके लिए आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला कैश में पेमेंट करो, दूसरा चेक से पेमेंट करो, और तीसरा लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो सफिशिएंट कैश ना होने पर। लास्ट आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, यानी कि जो पार्टनर्स हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, जो आफ्टर रिटायरमेंट जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, वो अपने कैपिटल अकाउंट्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर लें। और वो एडजस्ट करने के लिए हो सकता है उनको कैश और लेके आना पड़े, हो सकता है वो कैश विड्रॉ कराएं, एक्सेस कैश हो रहा होगा तो विड्रॉ भी कर लेंगे। तो ये 6 एडजस्टमेंट्स आपको करने होते हैं जब कभी भी आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन मिलता है। अब हम शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। देखिए, X, Y and Z are three partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. This is their old profit sharing ratio. इसके बाद में आपको बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें एक आइटम ये ध्यान रखना है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कोई रिजर्व नहीं है। इसके आगे वर्ड फंड लगा हुआ है तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और इसको फंड कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये कोई फंड या रिजर्व नहीं है, इट इज़ अ करंट लाइबिलिटी। अगर इसका कोई क्लेम वगैरह अराइज हो रहा होगा या इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना होगा तो इसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रीट करेंगे, अदरवाइज इसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, बिकॉज इसके नेम से पता चल रहा है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, यानी ये एम्प्लॉइज के लिए है, ये पार्टनर्स के लिए नहीं है, ये फर्म के एम्प्लॉइज के लिए है। इसके बाद में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है। अगर इसकी कोई लाइबिलिटी अराइज हो रही होगी, कोई क्लेम वगैरह हुआ होगा तो उसके कंपनसेट करने के बाद में बचा हुआ अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बाकी इधर आप देखें बैलेंस शीट पे तो एक सिंपल सी बैलेंस शीट है जिसमें कि आपको बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स एसेट्स वगैरह दे रखे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि बैंक के आगे इन्होंने लिख दिया दिस इज अ मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी पेमेंट करना होगा ना, वो पेमेंट करने के लिए आप इस 15,000 को यूटिलाइज नहीं कर सकते। उस पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर के लिए आपको कैश का अरेंजमेंट अलग ही करना पड़ेगा। दिस 15,000 इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। होते हैं अलग अलग बैंक के साथ जैसे भी एग्रीमेंट रहे होंगे। नाउ फर्दर, वाई रिटायर्ड ऑन द अबव डेट, वाई रिटायर्ड की बात कर रहा है, इसका मतलब मैंने आपको हमेशा क्या रखा है, जो रिटायरिंग पार्टनर हो ना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक बार हमें जरूर देख लेना चाहिए। तो जो रिटायरमेंट हो रहा है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/10। दिस 3/10 विल बी कंसिडर टू बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, और बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनका हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं यूटिलाइजिंग द फॉर्मूला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यही फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो का। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू, आप रिकॉल कर सकते हैं, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसको आप माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गेनिंग रेशियो कितना है हर पार्टनर का। अच्छा, ये गेनिंग रेशियो की ज़रूरत क्यों पड़ती है? गेनिंग रेशियो की ज़रूरत पड़ती है कि अगर हमें एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन कोई गुडविल गिवन है, एडिशनल फॉर्मेशन में कोई गुडविल हमने कैलकुलेट की है, वैल्यू की है, तो उस गुडविल के लिए हमें क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, और वो एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही होगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आपको पता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग है, लेकिन गेनिंग कितना है, कौन है, वो कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखिए क्या दे रखा है, गुडविल ऑफ द फर्म
यहाँ पे जो 1,12,500 है ना, ये गुडविल ऑफ द फर्म है। ये गुडविल उस पार्टनर का जो रिटायरमेंट हो उसका शेयर कैलकुलेट करके नहीं दिया है। यानी कि क्या जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पूरा 1,12,500 देंगे क्या? नहीं, उसे हम कितना देंगे? उसे हम देंगे 1,12,500 का 3/10 पार्ट, क्योंकि उसका जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उतना ही तो देंगे उसको। तो 1,12,500 को आप मल्टीप्लाई 3/10 करके निकाल लेना कि कितना आता है। वही शेयर ऑफ गुडविल उस रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाएगा। और किस रेशियो में दिया जाएगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो में दिया जाएगा। आई थिंक ये चीज़ें आपको पुरानी भी रिकॉल हो रही होंगी, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोटे वाले हम पहले भी कर चुके हैं। फर्दर ये दे रखा है, दैट इज X and Z who are going to share future profits. Future profits का मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर रहा है, 3:2। ये आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है। दोनों को यूज करके हम इजीली गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। Further, it has been given that is fixed assets be appreciated by 20%. रिवैल्यूएशन का आइटम है। स्टॉक भी reduced ₹275,000। इस चीज को देखो क्या लिखा है, reduced ₹275,000, यानी रिड्यूस करने के बाद 75,000 पे लाना है। अब आपका फिक्स स्टॉक दे कितना रखा है? क्वेश्चन में स्टॉक दे रखा है आपको 82,500 का, और रिड्यूस करने के बाद आप उसको 75,000 पे लेके आना है। रिड्यूस करने के बाद में उसकी वैल्यू 75 हो जानी चाहिए। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना अमाउंट अपीयर होगा? हाउ मच अमाउंट यू विल रिड्यूस? ₹7,500। रिड्यूस करने के बाद 75 पे लाना ना। इट हैज बीन रिटन एज स्टॉक बी रिड्यूस्ड टू ₹75,000, यानी कितने से कम करना है? 7,500 से कम करना है। हाँ, अगर ये लिख देता स्टॉक भी रिड्यूस्ड बाय ₹75,000, तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में पूरा 75,000 आता, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। इसने तो लिखा है रिड्यूस करने के बाद 75,000 हो जाना चाहिए, यानी रिड्यूस सिर्फ 7,500 से ही करना है। एडजस्टमेंट नंबर 4 देखिए, वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉट इन बाय एक्स एंड जेड। तो वाई को जो पेमेंट करना है ना, वो पेमेंट करने के लिए कैश, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये जो इनके पास में बैंक बैलेंस अवेलेबल है, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते पेमेंट के लिए। तो वाई को जो पेमेंट करना है वो पैसा कहाँ से आएगा? वो एक्स और जेड लेके आएंगे। और किस तरह से लेके आएंगे? इन सच अ वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल्स प्रपोर्शनेट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बात आ गई एडजस्टमेंट नंबर 6, यानी कि कैपिटल एडजस्टमेंट की बात ये कर रहा है कि जो न्यू पार्टनर, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, वो पैसा लेके आएंगे बिजनेस में, और इस तरह से लाएंगे कि उनके जो कैपिटल्स हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाएं। तो ये है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लो, कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट क्वेश्चन में लग रहा हो तो। क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना है? हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। ये 3 चीज़ें हमें करनी है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग में कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये लास्ट सेंटेंस आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। शुरू करें क्वेश्चन, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को दोबारा से। हाँ जी, तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं जरा। और ये वर्किंग नोट बनाया हमने गुडविल के लिए। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। यूटिलाइजिंग दीज फिगर्स हमने फॉर्मूला लगाया, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हमारे पास में आ गया 1/10 एंड 2/10 एक्स और जेड के लिए। इसका मतलब हमारा गेनिंग रेशियो कितना कहा जाएगा? इट विल बी 1:2। दिस विल बी द गेनिंग रेशियो। ठीक है, इसके बाद में टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है 1,12,500। मैंने आपको कहा था 1,12,500 का 3/10 आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पूरा अमाउंट थोड़ी ना देना है हमें तो 3/10 पार्ट देना है। तो 33,750, दिस इज द अमाउंट एक्रूइंग टू वाई। ये हम वाई के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, वाई के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये एडजस्टमेंट बताया ना मैंने, गेनिंग पार्टनर को, सॉरी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? जो जा रहा है वही सेक्रीफाइसिंग है, तो इसको तो क्रेडिट करेंगे। और यही 33,750 को आप 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर दो, तो आपके पास में आ जाएगा कि एक्स को कितने से डेबिट करना है और जेड को कितने से डेबिट करना है। ये आप 1:2 के रेशियो में इसको ले लेना, गेनिंग रेशियो में ले लेना। इन दोनों को हम क्या करेंगे? एक्स और जेड को डेबिट करेंगे। ये वर्किंग नोट मैंने गुडविल के लिए आपको दिखा दिया। बाकी इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए हमें एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसको देख लिया। इस वर्किंग नोट में कोई कन्फ्यूजन को डाउट हो तो वो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम।
फॉर्मूला याद रखना, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखा दूं मैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बता देता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट बताने के बाद में फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इस गुडविल का ट्रीटमेंट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही होना है। सबसे पहले मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखाता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा अपना ये स्टॉक और दूसरा होगा फिक्स एसेट्स, है ना। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लेते हैं हम। इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट प्रॉपर करना पड़ेगा जिससे आप देख सकें। हाँ जी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में एक तो आपका ये एसेट हमें एप्रिसिएट करना था, इंक्रीज करना था। जब भी कभी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होता है तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। 37,500 हमने क्रेडिट में लिख दिया। इसके अलावा स्टॉक को हमें रिड्यूस करना था, जब किसी एसेट में वैल्यू में रिड्यूस होता है तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। 7,500 हमने डेबिट में लिख दिया। और फाइनली ये जो बैलेंसिंग फिगर था 30,000 रुपीज का रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, दिस हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमेशा याद रखना, रिवैल्यूएशन पे चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या फिर एडमिशन हो, लेकिन रिवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये हमेशा फिक्स ट्रीटमेंट आप अपने माइंड में याद रख सकते हैं। रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी आप बनाओगे ना, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, जो पार्टनर्स हैं उनके जो कैपिटल बैलेंसेस आपको बैलेंस शीट में गिवन है वो आप लिख दो। सबसे पहला काम यही। तो ये देखिए, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें हमने ए बी एंड सी के 3 कॉलम्स बनाए, और फिर ये करेक्शन करो, ये बैलेंस कैरेट डाउन नहीं है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है 1,65,000, 84,000 एंड 66,000। तीनों पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिया आपने। इसके बाद में बाय एक्सिस कैपिटल अकाउंट एंड बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, ये जो किया है ना हमने, ये गुडविल के लिए किया है। तो हमने, और ये यहाँ पे बी नहीं आएगा, ये थोड़ा सा करेक्शन करके आप लोग कॉपी में नोट डाउन करना। एक्स वाई एंड जेड नाम है इन तीनों पार्टनर्स के, यहाँ पे मिस प्रिंट है। तो ये एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स के नाम है, वही आप लोग लिखना अपने क्वेश्चन में। एग्जाम में भी ध्यान रखना ऐसी चीज़ों को, कई बार गलतियां ऐसी हो जाती हैं और मार्क्स कट जाते हैं अननेसेसरी। तो एक्स वाई एंड जेड है, तो वाई के कैपिटल अकाउंट में आप देखिए हमने 11,250 एंड 22,500, यानी कि टोटल अमाउंट जो गुडविल का उनको देना था, कितना देना था, 33,750। 3/10 अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था, वो वाई को तो कर दिया क्रेडिट, क्योंकि वाई जा रहा है ना, जो रिटायरिंग पार्टनर है। whenever anything is to be given to a partner, partners capital account is credited। तो जो पार्टनर जा रहा है उसको देंगे गुडविल, क्योंकि जब वो पार्टनर आया था तो गुडविल लेके आया था, तो वो पार्टनर जा रहा है तो गुडविल लेके जाएगा। तो जो जा रहा है उसके तो क्रेडिट में लिखेंगे अमाउंट, और जिनसे ले रहे हैं उनके डेबिट में अमाउंट लिखा गया है। तो ये देख लो, ये टू वाइज कैपिटल अकाउंट लिख के वही गुडविल का अमाउंट हमने एक्स के भी डेबिट में लिख दिया और जेड के भी डेबिट में लिख दिया। दोबारा से बता रहा हूँ, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट रहता है कि जो पार्टनर जाएगा उसको तो देंगे, एंड व्हेनेवर एनीथिंग इज टू बी गिवन टू अ पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। इसलिए हमने वाई को तो कर दिया क्रेडिट, और जिनसे लेना था व्हेनेवर एनीथिंग इज टू बी टेकन फ्रॉम अ पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, तो एक्स और जेड को कर दिया हमने डेबिट। ठीक है। इसके बाद में ये जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ था 15,000, 9,000 एंड 6,000, ये लिख दिया आपने बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन की कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हो रही थी, तो ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स का मतलब तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस एंड रिजर्व जो होते हैं ना, ये हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तब देखो, आपने गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया, रिवैल्यूएशन का कर दिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस एंड रिजर्व का कर दिया, तब बचा क्या, अब तो फाइनली पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर ही बचा है ना। और पेमेंट करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि पूरा पेमेंट करेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर उसको पूरा पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के लिए जो भी कैश चाहिएगा ना वो एक्स और जेड लेके आएंगे। अब किस रेशियो में लाएंगे, किस प्रोपोर्शन में, वो सब चीजें मैं आपको बताता हूँ, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो आप क्या काम करो, आप क्रेडिट साइड का टोटल करो, और क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट में आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, और ये बैलेंसिंग फिगर को आप लिख दो टू बैंक अकाउंट, यानी कि हमने क्या किया, हमने वाई को पेमेंट कर दिया। आई रिपीट, ये 1,33,500 क्या है, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, और हमने क्या कर दिया, हमने वाई को पेमेंट कर दिया टू बैंक अकाउंट। अभी ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है आपको कि कैश कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, ये दोनों ही पार्टनर लेके आएंगे, एक्स और जेड लेके आएंगे, कैसे लाएंगे मैं बताता हूँ आपको।
अभी तो ये देखिए कि आपने इसको टू बैंक अकाउंट यानी कि पेमेंट कर दिया, फाइनल जो उसका शेयर बन रहा था वो पेमेंट कर दिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन को डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर ये क्लियर है तो अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड ये कि जो रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर है ना, उनका बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लो। बैलेंस कैरेट डाउन एक्स का आ रहा है 1,80,000 और सी का आ रहा, सॉरी जेड का आ रहा है 54,000। ठीक है, अब मैं आपको फाइनली बता रहा हूं कि आपको कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करना है, इसको आप कॉन्सेंट्रेट करो। आप क्या करेंगे, आप तीनों पार्टनर्स का जो फाइनल टोटल अमाउंट है उसको ऐड कर लो, यानी कि 1,80,000 प्लस 54,000, एक ज्यादा है, प्लस ये देखो 1,80,000 तो किसका है, 1,80,000 एक्स का है और 54,000 जेड का है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें आपको एक अमाउंट और ऐड करना है, जो आपने वाई को पेमेंट किया ना वो भी इसमें अमाउंट ऐड कर लो। सो 1,33,500। ये हमने क्यों ऐड किया है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो पेमेंट करना है वो पैसा कहाँ से आएगा, वो भी यही दोनों पार्टनर लेके आएंगे। यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म होना चाहिए। इसको ऐड करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। देखो 180 एंड 52 30 एंड 130 360 364 367,500 3,67,500। चेक करो टोटल सही आ रहा है क्या। थोड़ा सा क्लास एक्सीड हो रही है तो चलाना पड़ेगा। तो कितना आया ये 3,67,500 क्या गया, दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड कर देंगे अमंग एक्स एंड जेड। एक्स और जेड में इसको डिवाइड कर दो इस टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म को। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे आया, जो एक्स का बैलेंस कैरेट डाउन था, जो जेड का बैलेंस कैरेट डाउन था, प्लस जो पेमेंट वाई को करना था, वो तीनों को ऐड करके जो टोटल अमाउंट आया इसको हम डिवाइड कर देंगे इन द एक्स एंड जेड। एक्स और जेड को किस रेशियो में डिवाइड करोगे ये अमाउंट आप, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कितना दे रखा था, 3:2। ये समझने वाली बात है, इसको आप ध्यान से समझ लो कि जो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आया उसको हमने डिवाइड कर दिया अमंग एक्स एंड जेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2। और ये जब आप करोगे ना तो फाइनली आपके पास में आएगा एक्स के लिए तो आ जाएगा ₹2,20,500। एक्स के लिए आपके पास में आ जाएगा 2,20,500 और जेड के लिए आपके पास में आ जाएगा 1,47,000। 1,47,000। ये कैपिटल एडजस्टमेंट मैंने कर दिया है। इस सारे कैलकुलेशन को एक बार देख लो, इसमें कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो आप पूछ लो। वापस से बता देता हूँ क्या करना है आपको। आपको एक्चुअली पहले तो जो रिटायरिंग पार्टनर उसको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनके बैलेंस कैरेट डाउन कैलकुलेट कर लो। वो बैलेंस कैरेट डाउन कैलकुलेट किए, हो गए। अब इसके बाद में आपको करना है कैपिटल एडजस्टमेंट, यानी कि जो न्यू फर्म का टोटल कैपिटल होगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो आप जो एक्स का कैपिटल है बैलेंस कैरेट डाउन वो लो, वाई का बैलेंस कैरेट डाउन लो, वाई का जो पेमेंट किया वो लो, और जेड का बैलेंस कैरेट डाउन लो। ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो गया। उस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो। ठीक है, अब जो चीज मैंने अभी आपको बोल के बताई वही चीज यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। देखिए जो यहाँ पे आपने बैलेंस कैरेट डाउन किए थे वही हमने क्या कर दिए, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिए 1,80,000 एंड 54,000 एज इट इज। एक्सटेंशन किया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। इसके बाद में जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं कि जितने कैपिटल उनके होने चाहिए वो आप बैलेंस कैरेट डाउन में लिखोगे। यहाँ पे ये देखिए 2,20,500 एंड 1,47,000 यहाँ पे ये लिख दिए। ये कौन से बैलेंसेस लिखे मैंने, जो एज पर द वर्किंग नोट कैलकुलेट होके आए वो वाले बैलेंस मैंने यहाँ पे लिखे। ये भी क्लियर है। अब जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा चाहे वो डेबिट में आए या क्रेडिट में, उसको आप क्या कर देंगे, उसको आप टू बैंक और बाय बैंक कर देंगे, जिससे कि फाइनली पता चल जाएगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट हमने जो किया यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर था वो दोनों क्रेडिट में आ रहे हैं
एक का रहा है 40,500, दूसरे का रहा है 93,000। तो ये फाइनली हो गया कि ये इतना इतना पैसा ये लेके आएंगे, जिससे कि इनके जो कैपिटल अकाउंट्स हैं वो किस में हो जाए, वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और फाइनली हम बैलेंस शीट देख लेते हैं और उसके बाद ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। सो हियर इज द बैलेंस शीट इन फ्रंट ऑफ यू। बस आपको ये देखना है बैलेंस शीट में कौन कौन से अमाउंट्स कैसे कैसे लिखे जाएंगे। अगर हम बात करें बैंक बैलेंस की, तो वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 15,000 की, वो एज इट इज रहेगा। अब आपके माइंड में अगर डाउट आ रहा हो कि हमने बाय बैंक लिखा था, टू बैंक लिखा था, उन बातों के बारे में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने लिखा था ना, जो एक्स एंड जेड थे वो तो पैसा लेके आए थे, जो वाई था उसको पेमेंट हुआ था, तो उसका इफेक्ट क्यों नहीं आया इस बैंक पे? क्योंकि हमने साफ साफ ऐसा कुछ एडजस्टमेंट किया जिसकी वजह से जितना पेमेंट वाई को करना था उतना ही कैश एक्स और जेड लेके आए। तो फाइनली बैंक बैलेंस इन द बैलेंस शीट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। डेटर्स एज इट इज आ जाएंगे, कोई चेंज नहीं है। स्टॉक रिवैल्यूएट प्राइस पे आया है, स्टॉक को हमने रिड्यूस किया था 75,000 पे लेके आए थे रिड्यूस करके, तो वो रिवैल्यूएट प्राइस पे आया। और जो फिक्स एसेट है वो आपके इंक्रीज हो गए, उसको हमने रिवैल्यूएट प्राइस पे शो किया है। क्रेडिटर्स एज इट इज आएंगे, कोई चेंज नहीं है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एज इट इज आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस किस के आएंगे? एक्स और जेड, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके आएंगे। और कौन से वाले बैलेंसेज होंगे? देखिए, जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था ना, 2,20,500 एंड 1,47,000, ये वाले बैलेंसेज आपके बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। ये फाइनल अमाउंट्स हैं जो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको लिखे जाने हैं। दिस इज द कॉस्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, यानी कि हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है? 7,20,000, और उसको हमने डिवाइड कर रखा है 3:2 के रेशियो में। ठीक है, तो ये है आपका टोटल सॉल्यूशन। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें मिसप्रिंट हैं, तो उसको आप करेक्शन करके पढ़ लेना थोड़ा सा। नहीं, ये अमाउंट 72,000 नहीं आएगा यहाँ पे, ये गलत लिखा हुआ है। इसको टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 3,67,500 आएगा। ठीक है, और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और सैलरी क्रेडिटर्स के अमाउंट भी आप चेक कर लेना, जो ओल्ड बैलेंस शीट में दे रखे हैं वो एज इट इज आने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ थोड़े से मिसप्रिंट्स हैं आई थिंक। ये 72,000 नाम का तो कोई अमाउंट ही नहीं आएगा, बल्कि इसकी जगह कितना आएगा? 3,67,500 रुपीज आएगा, विच इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फंड। कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट लगता है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मुझे मेल भी कर सकते हैं एट kunalsingle85@gmail.com पर, एंड इंस्टेंटली आई विल टेक योर क्वेरीज। kunalsingle85@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को, और या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। आज हमने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर कंप्लीट कर दिया। टोटल 3 वीडियोस में मैंने आपको फुल चैप्टर का ये कंप्लीट करवा दिया है। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी कुछ डाउट आ जाए, अटक जाए, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर पिछले वाले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको पहले देखिए, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं। ओके, थैंक यू।